फंक्शन एक्सप्रेशन व्हेन यू क्रिएट अ फंक्शन एंड असाइन इट टू अ वेरिएबल। चलिए दोस्तों फंक्शन एक्सप्रेशन को प्रैक्टिकली सीखते हैं। सबसे पहले एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं, कॉन्स्ट ग्रीड इक्वल टू फंक्शन। दोस्तों ये फंक्शन विदाउट नेम होगा। सिंपली यहाँ लिखेंगे कंसोल डॉट लॉग इनटू और डबल कोट्स में लिखेंगे दोस्तों हेलो ब्रो। दोस्तों अब हम अपने फंक्शन को कॉल करेंगे। दोस्तों ये फंक्शन तो विदाउट नेम है, तो ग्रीट कैसे फंक्शन बन गया है मैं आपको प्रैक्टिकली आगे चल के बताता हूँ। दोस्तों फंक्शन एक्सप्रेशन व्हेन यू क्रिएट अ फंक्शन एंड असाइन इट टू अ वेरिएबल, यानी हम अपने फंक्शन को उस वेरिएबल के अंदर स्टोर कर देते हैं, तो वो वेरिएबल एज ए फंक्शन काम करता है। आउटपुट में हेलो ब्रो हमारे पास आ गया है दोस्तों, यानी हम एक फंक्शन क्रिएट करते हैं विदाउट नेम। द फंक्शन हैज़ नो नेम एंड स्टोर इन अ वेरिएबल, यानी इस फंक्शन का कोई नेम नहीं होता और हमारे वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाता है। जब ये वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाता है तो फिर हम उसको एज ए फंक्शन यूज कर सकते हैं। और अब हमारा फंक्शन दोस्तों क्या है, ग्रीट है दोस्तों। इसको बोलते हैं फंक्शन एक्सप्रेशन। When you create a function and assign it to a variable, इसको बोलते हैं दोस्तों फंक्शन एक्सप्रेशन, यानी हम विदाउट नेम एक फंक्शन क्रिएट करते हैं और उसको वेरिएबल के अंदर स्टोर कर देते हैं। चलिए दोस्तों कोड को आगे बढ़ाते हैं और मज़ीद सीखते हैं फंक्शन एक्सप्रेशन के बारे में। दोस्तों ये एक तो बेसिक सा कंसेप्ट था फंक्शन एक्सप्रेशन के बारे में। फंक्शन एक्सप्रेशन विद पैरामीटर, सबसे पहले एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे दोस्तों और वेरिएबल होगा ऐड। अब हम फंक्शन क्रिएट करेंगे और फंक्शन के अंदर 2 पैरामीटर पास करेंगे, क्योंकि हम सीख रहे हैं फंक्शन एक्सप्रेशन विद पैरामीटर। यहाँ करली ब्रैकेट यूज होगी और यहाँ दोस्तों लॉजिक यूज होगी। सिंपली रिटर्न a प्लस बी, हम इन 2 पैरामीटर्स को ऐड कर रहे हैं। कंसोल डॉट लॉग, अब हम अपने वेरिएबल को कॉल करेंगे जिसके अंदर फंक्शन को हमने स्टोर किया है और हमारे 2 पैरामीटर हैं 5,5। दोस्तों ये है फंक्शन एक्सप्रेशन विद पैरामीटर, यानी हम अपने फंक्शन के अंदर पैरामीटर पास कर सकते हैं। दोस्तों 5 + 5 = 10, ये था हमारे पास आउटपुट। दोस्तों हमने फंक्शन एक्सप्रेशन विद पैरामीटर भी सीख लिया है। चलिए दोस्तों कोड को आगे बढ़ाते हैं और मज़ीद सीखते हैं आज फंक्शन एक्सप्रेशन के अंदर। नेम्ड फंक्शन एक्सप्रेशन। नेम्ड फंक्शन एक्सप्रेशन क्या होता है दोस्तों, यहाँ हम फंक्शन को एक नेम देंगे। अभी हमने विदाउट नेम एक फंक्शन क्रिएट किया था। फंक्शन का दोस्तों नेम होगा मल्टीप्लाई नंबर, और दोस्तों हम यहाँ वेरिएबल का नेम भी चेंज करेंगे मल्टीप्लाई। सिंपल इज दैट। दोस्तों ये बेसिकली नेम ऑप्शनल होता है, लेकिन हम इसको डीबगिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। ये एक ऑप्शनल कोड है जिसको मैंने आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखा है दोस्तों, यानी हम फंक्शन को नेम भी दे सकते हैं। अभी तक तो हमने फंक्शन को कोई नेम नहीं दिया था दोस्तों, हम फंक्शन को नेम भी दे सकते हैं। हम मल्टीप्लाई यूज़ कर रहे हैं तो रिटर्न a मल्टीप्लाई बाय b, दोस्तों सेम ही रिजल्ट आएगा। 5 मल्टीप्लाई बाय 5 = 25। दोस्तों ये था हमारा फंक्शन एक्सप्रेशन।